सो एनालिटिकल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है इसको हम कैसे बनाते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसमें डायरेक्शन एरोज जो है कैसे साइन डिनोट करने हैं, और इससे जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जो कि गेट और सीएसआर नेट एग्जाम में आए हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी होती क्या है। तो देखिए फेज स्पेस आपने पढ़ा भी होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, फेज स्पेस क्या होता है, एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक है, एक्चुअल में आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक रूम के अंदर मौजूद हैं, तो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन के बारे में बताना है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिएगा, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, एक्स, वाई और जेड। बट यहां पर हमें 6 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। कारण यह है क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, इसलिए दे एग्जिबिट मोमेंटम आल्सो। तो मोमेंटम जो है इसके भी कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। सो कंप्लीट जो है अगर हम बात करें एक्स, वाई, जेड, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और इसी प्रकार से मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं फेज स्पेस। जब फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज की बात होती है तो हम लोग प्लॉट करते हैं कर्व्स, ठीक है, किस किस के बीच में, मोमेंटम स्पेस और हमारे पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच में। ठीक है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे p वर्सेस x, तो हमारे पास जो भी ग्राफ आएगा या जो भी ट्रैजेक्टरी आती है दैट ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जो है आपको प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब तक हम नहीं पढ़ेंगे फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की तब तक हमें ये बनानी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये आती है कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज जो है एक कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी या हैमिल्टोनियन क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो टर्म आएगी आपकी, ठीक है, हैमिल्टोनियन की, विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, हैमिल्टोनियन की जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास टाइम पर, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, इसलिए कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए कभी भी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो कट नहीं करती है। ठीक है, वो अलग बात है अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम अगर हम मान ले तो, उदाहरण के तौर पे जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, एनर्जी कांस्टेंट है, तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज जो है वो जो है कट नहीं करेंगी। लेकिन अगर डैम्प्ड ऑस्किलेशंस की बात करें तो डैम्प्ड ऑस्किलेशंस में एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है विद टाइम। ठीक है, तो ऐसे केस में कट कर सकती हैं ट्रैजेक्टरीज। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि जब भी हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज बनाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक यहां पर ये काम आती है कि जब भी हम लोग पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप बना सकते हैं पी वर्सेस एक्स का ग्राफ। ठीक है, यहां से हम लोग बनाएंगे पी वर्सेस एक्स का ग्राफ। सबसे पहले आप हैमिल्टोनियन लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहां से p वर्सेस x बना सकते हैं। अगर आप एक डायरेक्ट इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भाई पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, तब तो आप सिंपली आप तुरंत जो है बना देंगे। लेकिन अगर आपको अननोन है, मतलब आपको ट्रैजेक्टरी नहीं मालूम चल रहा है कि कौन सी ट्रैजेक्टरी है, तो फिर आप पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, और कोरस्पोंडिंगली आप देखेंगे कि मोमेंटम वर्सेस x का ग्राफ कैसा आने वाला है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक रहेगा, ट्रिक ये है कि v वर्सेस x में जो ZPN होता है वो यहां पर होता है CZPN। क्या मतलब हुआ सर इसका? यहां पर मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ बनाया जाएगा तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू जहां पर 0 होगी उस केस में p वर्सेस x ग्राफ में वहां पर आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर ये है अगर प्लस इंफिनिटी, ये p का मतलब है पॉजिटिव, मतलब प्लस इंफिनिटी, अगर पोटेंशियल ग्राफ प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो फिर पोटेंशियल जो है किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ठीक है, यानी हमारा पोटेंशियल वर्सेस x ग्राफ किसको टच करेगा, 0 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं n मींस माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। तो यहां पर अगर पोटेंशियल वर्सेस x नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड करेगा तो p वर्सेस x जो है वो 2 वैल्यूज कंसीडर करेगा, प्लस इंफिनिटी भी और माइनस इंफिनिटी भी, दोनों वैल्यूज कंसीडर करेगा। ठीक है, इसको हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग जब p वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम उस समय देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद ये आता है कि जब भी कोई बाउंडेड सिस्टम होगा, ठीक है, जब भी कोई बाउंडेड सिस्टम होगा, अनबाउंडेड के केस में नहीं है, ध्यान रखें, बाउंडेड सिस्टम में हमेशा जो ट्रैजेक्टरी बनती है वो क्लोज्ड बनती है। ठीक है, तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो क्या होगी, हमेशा क्लोज्ड रहेगी। वो सर्कल भी हो सकती है, वो इलिप्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग, ठीक है, जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है कि अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन में इवन पावर आ रही हो, ठीक है, इवन पावर आने लग रही हो, चाहे फिर p की हो चाहे फिर x की हो, ठीक है, डिपेंडेंसी है,
तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ग्राफ हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है, ग्राफ कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है आपका एरो से रिलेटेड। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो एरो से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेजेक्टरी आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको मोशन, सिस्टम का जो मोशन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एरोज भी दिखाने पड़ेंगे। तो एरोज के केस में आप ध्यान रखिएगा, जब हम प्लस एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में मोमेंटम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जो सिस्टम का मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप एरो उसी डायरेक्शन में शो करेंगे, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में शो करेंगे। लेकिन अगर माइनस एक्स आ रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो वहां पर मोमेंटम भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आप एरो उस डायरेक्शन में शो करेंगे जहां एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी जो है ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि डैम्प्ड ऑस्किलेटर के केस में ड्रॉ करिए। तो देखो, डैम्प्ड ऑस्किलेटर के केस में दो केस बन सकता है, पॉजिटिव डैंपिंग भी हो सकता है, नेगेटिव डैंपिंग भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा डैंपिंग कोफिशिएंट के ऊपर, गामा के ऊपर निर्भर करता है सारी चीज, ठीक है। तो देखिए, अगर हम मान करके चलें डैंपिंग कोफिशिएंट, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि अगर हम लोग डैंपिंग का केस मान के चले तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता, जैसा हार्मोनिक ऑस्किलेटर में है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर में हम अज्यूम भी करते हैं खुद से कि एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ऑल ओवर। जब तक वो पेंडुलम जो ऑस्किलेशन करेगा तब तक हमारे पास एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहां पर डैम्प्ड ऑस्किलेशंस के दौरान हम ये जान चुके होते हैं कि एनर्जी प्रैक्टिकल लाइफ में कांस्टेंट नहीं रह सकती है, वो समय के साथ डिक्रीज करने वाली है। यानी ये एक कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं हुआ, ये एक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ। तो यहां पर इस केस में क्या होगा, एनर्जी क्योंकि समय के साथ डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिएगा, पॉजिटिव डैंपिंग के केस में कैसा होगा, पॉजिटिव डैंपिंग में यहां से ग्राफ स्टार्ट करेंगे और डिक्रीज करते करते इसको जीरो पर लाना, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर P है, यहां पर X है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में ही एरो शो करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव डैंपिंग के केस में। अगर नेगेटिव डैंपिंग की केस हम बात करें तो फिर ये जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहां से स्टार्ट करना है अब आपने, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब अपोजिट स्टार्ट करना, अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एरोज भी आपने रिवर्स लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव डैंपिंग, दिस इज नेगेटिव डैंपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी और सी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि एक पार्ट में पूछ रखा है अनडैम्प्ड ऑस्किलेटर, दूसरे पार्ट में पूछ रखा है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो बात तो एक ही है, ठीक है। एनर्जी यहां पर कांस्टेंट होने वाला है, कितना होगा एनर्जी, तो देखो एनर्जी कह लो या हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर हाफ k(x²), ठीक है। और ये हमारे पास कांस्टेंट मिलने वाली एनर्जी, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। देखो कैसा आएगा, p²/2me प्लस में हो जाएगा kx²/2e, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर 1 आ जाएगा ना, ठीक है, यहां पर 1 आ जाएगा। नाउ p² डिवाइड बाय रूट में 2me इसका होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा x² अंडर रूट में 2e/k इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आप देखें, ये इलिप्स की इक्वेशन मिल रही है आपको, तो डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है कि p और x के बीच का जो ग्राफ आएगा वो एक इलिप्स आने वाला है, ठीक है। तो आप जस्ट एक इलिप्स जो है ड्रॉ कर दीजिए, इस प्रकार से हम एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे, ओके। डायरेक्शन आपको पहले से मालूम है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इसी की तरफ जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मूव करेगा, ओके। अगर हम इस फेज स्पेस पोर्ट्रेट का एरिया निकालना चाहें तो एरिया भी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है ये एक इलिप्स बन रहा है, तो एरिया हो जाएगा πAB, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा a कितना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में 2me, ठीक है, और एक वैल्यू हमारे पास आ रहा है अंडर रूट में 2e/k। ध्यान से देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा e के, तो एरिया ऑफ दिस फेस पोर्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है डी पार्ट, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन गिवन है आपको p²/2m प्लस में अल्फा मोड x, ठीक है। अब मोड x है, ठीक है, तो मोड x को आप कैसे लिख सकते हैं, आइदर प्लस x लिख सकते हैं और माइनस x,
डिपेंडिंग x ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हैमिल्टोनियन की वैल्यू भी चेंज होंगी। हैमिल्टोनियन कह लो, एनर्जी कह लो, जो कि कांस्टेंट इस केस में वैल्यू हो जाएगी p² 2m प्लस में अल्फा x, और एक हमारे पास वैल्यू आएगी p² 2m माइनस अल्फा x। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आया, देखो जो हैमिल्टोनियन है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है ये क्वाड्रेटिक है, और पोटेंशियल टर्म ये हमारे पास लीनियर है। जब भी एक टर्म क्वाड्रेटिक और दूसरी टर्म क्या होगी, लीनियर, तो हमेशा क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा बनता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हमारे पास बनेगा। अब पैराबोला कितने बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो इक्वेशन लिख रहे हैं तो दो ही पैराबोला मिलेंगे। तो लास्ट हमारा जो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी रहेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, और इस केस में देखें तो p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ रहा है। ठीक है, एक में आपको ये मिलेगा, एक में आपको ये मिलेगा, दैट मीन्स p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस रूट एक्स, और एक में मिलेगा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो एक पैराबोला तो ऐसा आएगा इस प्रकार से p वर्सेस x, और दूसरा पैराबोला इस प्रकार से आ जाएगा, और ये पॉइंट्स पे हमारे पास टच करेगा। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, आप कैसे पता लगाएंगे ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स का, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। x का वैल्यू आप 0 रखिए इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा p² इज इक्वल टू 2me, और यू से दैट p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2me। ठीक है, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस अंडर रूट 2me, और यहां पर वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट 2me। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो यहां पर, ये दिस इज फेस स्पेस पोर्ट्रेट। ठीक है, डायरेक्शन आपको मालूम है, पॉजिटिव x डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में एरो आएगा, नेगेटिव तो इस डायरेक्शन में एरो आएगा, तो इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा फेस स्पेस पोर्ट्रेट। देखिए नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है। ई वाले पार्ट में सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो है वो वाटर में ऑस्किलेशन कर रहा है, दैट मींस ये एक डैम्प्ड ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करेगा उस समय पे, और एनर्जी उसके अंदर टाइम के साथ कम होती रहती है। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसका तो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहां पर क्योंकि एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ वैसा ही आएगा जैसे डैम्प्ड ऑस्किलेटर में हमने पढ़ा है पॉजिटिव डैम्पिंग का केस, यानी इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, सेंट्रल पोटेंशियल कितना है, तो देखो V ऑफ R, यहां पर x है, V ऑफ R आएगा यहां पर, इसका वैल्यू दे रखा है A/R। अब दो कंडीशन बन सकती है यहां से, हो सकता है A का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है A का वैल्यू नेगेटिव हो। तो देखो दो केस बन सकते हैं। A का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि ये हमारे पास कैसा सिस्टम है, ये हमारे पास है रिपल्सिव सिस्टम। रिपल्सिव सिस्टम है, और रिपल्सिव सिस्टम कैसा होता है, अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर A का वैल्यू नेगेटिव होता है तो हमारे पास ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो होता है ये कैसा होगा, बाउंडेड सिस्टम है। तो बाउंडेड सिस्टम मैंने आपको बता रखा है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसा रहेगा, क्लोज्ड, और यहां पर क्लोज्ड नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास जो है ऑप्शंस हैं ABCD, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं आसानी से। पर फिर भी देख लेते हैं। देखो हैमिल्टोनियन जब लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो चलो हमारे पास आ जाएगा T प्लस समथिंग, जो पोटेंशियल आएगा वो V अफेक्टिव होगा यहां पर इस केस में, सेंट्रल पोटेंशियल। ठीक है, अफेक्टिव सेंट्रल पोटेंशियल का वैल्यू होगा L²/2μr², और प्लस में A/R। ठीक है, प्लस A/R हो सकता है, या फिर L²/2μr² और माइनस A/R भी हो सकता है। दो केस यहां बन सकते हैं। अगर हम लोग इसका बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ, तो कैसा दिखेगा, तो देखो ये हमारे पास दिखेगा V वर्सेस R का ग्राफ, क्योंकि A पॉजिटिव है, रिपल्सिव नेचर है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, इस प्रकार से नजर आता है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, V वर्सेस R। ठीक है, और ये जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से आता है, ये इस प्रकार से आता है। देखो यहां पर बाउंडेड है सिस्टम, तो बिल्कुल सिंपल से मुझे पता चल गया यहां पर क्या मिलने वाला है, मुझे क्लोज्ड लूप मिलने वाला है। ठीक है, तो इस केस में यहां पर आप क्लोज लूप बना दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो मैं क्लोज लूप बना देता हूं यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, P वर्सेस X का। ओके, तो ये हमने बनाया, और इसके बाद हमें पता चल रहा है, देखो यहां पर जो पोटेंशियल है किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ZPN किस में जाता है, CZPN में, यानी जब पोटेंशियल प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी में, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो P वर्सेस X का ग्राफ होगा वो किधर जाएगा, 0 की तरफ, यानी ये जाएगा 0, यानी कुछ ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। ये लो, इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और एरोज आपको पता है, इस प्रकार से हमारे पास एरोज लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एरो आ जाएगा।
सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस पोटेंशियल। इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए क्लोज तो रहेगा नहीं हमारे पास, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, P वर्सेस X, ठीक है, और इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी भी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी भी जाएगा। कैसे पता लगाया, देखो खुद से देख सकते हो, ये V वाला जो ग्राफ है ये किधर की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और नेगेटिव इन्फिनिटी में जब जाता है तो P का वैल्यू यानी P वर्सेस X, मोमेंटम वर्सेस X का जो ग्राफ होगा वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी प्लस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी भी दोनों तरफ अप्रोच करता है। तो मोस्टली आपका ये आने का चांस अधिक है, ठीक है, पेपर में अगर कभी आता है तो ये वाला चांस अधिक रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बॉल जो है वो बाउंस कर रही है बैक एंड फोर्थ ऑन ए स्मूथ फ्लोर, आप मान सकते हैं तो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और अगर स्मूथ फ्लोर नहीं है, फ्रिक्शनल हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस केस में, तो फिर ये इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के केस में हम फेज स्पेस पोर्ट्रेट जो है वो बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हैमिल्टोनियन होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हो जाएगा p²/2m काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgx, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया एनर्जी के इक्वल विच इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। अब बात यहां पर ये आती है, ये कांस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, ये बात ध्यान रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन के केस में हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। अब आप देख सकते हैं साफ साफ, सबसे पहले तो हैमिल्टोनियन में ये वाली टर्म कैसी है, क्वाड्रेटिक, और ये वाली टर्म कैसी है, लीनियर, यानी कि हमें क्या मिलने वाला है, पैराबोला मिलने वाला है, ये तो पक्की बात हो गया ना, पैराबोला हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं सबसे पहले तो कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो यहां से आ जाएगा p² = 2me, दैट मींस p की दो वैल्यूज मिल रही हैं प्लस माइनस रूट में 2me, ठीक है। तो हमें पता चल गया पॉजिटिव x है तो ये ग्राफ कैसा नजर आने वाला है, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और अगर कंप्लीट p का वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से आ जाएगा p = अंडर रूट में 2m e माइनस में mgx, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। और ऑब्वियसली ग्राफ जो है ना यही सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हाइट तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो एनर्जी का कोई लॉस तो होने वाला नहीं है। अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा तो बॉल बाउंस ऑफ होने के बाद में भी उतनी हाइट बाद में अचीव कर लेगी, ठीक है, और करती रहेगी बार बार, इसलिए हम यही ग्राफ सेम टू सेम प्लॉट कर देंगे p वर्सेस x का इस प्रकार से। ये आपको वैल्यू पता चल गई, अंडर रूट में 2me है प्लस का, और ये वाली वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट में 2me, ठीक है। और आपको एरो का मालूम है, प्लस x डायरेक्शन है तो पॉजिटिव रहेगा p का वैल्यू, और एरो भी उसी साइड जिधर मोशन हो रहा है, ठीक है, और सेम इस डायरेक्शन में ये जाएगा इस प्रकार से, तो ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोलिजन इनइलास्टिक हुआ, अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो आप इस ग्राफ को ऐसे हमेशा के लिए नहीं दिखा सकते हैं, आप लोग ऐसे दिखाइए कि ये जो एनर्जी है ये टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, यानी कुछ ऐसा ग्राफ नजर आएगा p वर्सेस x का, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है, और भी डिक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है, शुरुआत में इतना हाइट था, फिर इसके बाद इतना, इसके बाद इतना, ठीक है, इस प्रकार से। और एरो आपको मालूम नहीं, सेम टू सेम रहेगा एरो में कोई किस तरीके का बदलाव नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास h हाइट से मान लो हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आ जाएगा p वर्सेस x का इनइलास्टिक के केस में, सो दिस इज इनइलास्टिक केस, और ये हमारे पास रहेगा इलास्टिक वाला केस, ठीक है। तो ये हमारे पास फेज स्पेस पोर्ट्रेट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये नेगेटिव हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल है, जहां पर हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, ये गेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, p²/2m एंड माइनस हाफ अल्फा q², ठीक है, यहां प्लस होता है बट यहां पर अभी क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है बाउंड्री सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि ये बाउंड्री सिस्टम नहीं है, अनबाउंडेड सिस्टम है, तो ग्राफ मुझे कैसा नजर आएगा, देखो, ठीक है, पैराबोला मिलेगा लेकिन क्लोज नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे इलिप्स होता है तो इलिप्स तो चारों तरफ से क्लोज्ड है, बाउंडेड सिस्टम है, यहां पर बाउंडेड सिस्टम नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो ग्राफ कैसा नजर आएगा, खुद से देख सकते हैं, देखो ये एनर्जी के बराबर है, ठीक है, तो यहां पर p²/2m का वैल्यू आ गया यहां से e प्लस में हाफ अल्फा q², और p का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 2m ऑफ e प्लस हाफ अल्फा q², ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है हमको, अनबाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड होता तो कैसे नजर आता, बाउंडेड होता है ऐसा, इस प्रकार से, तो क्लोज्ड हो जाता, ये क्लोज्ड हो जाता, ठीक है, अभी ऐसा नजर आएगा, ठीक है। आल्सो एक बात और ध्यान रखना है, जब एनर्जी ही जीरो हो जाए, जब एनर्जी ही जीरो हो जाए तो उस केस में यहां पर क्या वैल्यू आएगा, देखें आप,
पी स्क्वायर बाय 2m बराबर किसके हो जाएगा, हाफ अल्फा क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट और p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q आ जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर लग रहा है, तो चारों तरफ हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, है ना। इधर भी स्ट्रेट लाइन, इधर भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इधर भी स्ट्रेट लाइन और इधर भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने मीट नहीं करवाना है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये कितना है, 0 0 है, एंड दिस इज कॉल्ड ए सैडल पॉइंट, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। सैडल पॉइंट वो होता है जहां पर आपको ना ही तो मैक्सिमम मिले और ना ही आपको मिनिमम मिले, उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। इसकी निकालने की कंडीशन होती है एक, ठीक है। अब देखिए एरो किस डायरेक्शन में आएगा, देखो इधर p चल रहा है, इधर q चल रहा है ना, कैनोनिकल मोमेंटम, यहां पर क्या चल रहा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए एरो किधर की तरफ आएगा, देखो यहां पर p पॉजिटिव इस वाले कोऑर्डिनेट में, ठीक है, इस वाले इसमें एक्सिस में, ठीक है। यहां पर q भी क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा जाने वाला है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एरो दिखा देंगे। इधर क्या हो रहा है, p भी नेगेटिव और q भी नेगेटिव, तो ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया सिस्टम कैसे जाने वाला है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ दिखाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ है, ओके, और फिर ये ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा, ओके, और ये हमारे पास सैडल पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द सैडल पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फेस फेस पोर्ट्रेट होता है इसका, ठीक है। तो ज्यादातर देखो मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है इनमें से लगातार जो है ना रिपीट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये कुछ जाने माने केसेस हैं, जाने माने केसेस हैं। कई बार क्या होता है जैसे सीएसआर नेट में तो क्या होता है, लैग्रेंजियन या कोई पोटेंशियल ऐसा दे देता है जो अननोन है। अब यहां पर तो क्या है ना कि यहां पर ये चीजें सारा आपके लिए नॉन है, क्योंकि इक्वेशंस जो भी आपको मिल रही हैं सब आप जानते हैं यहाँ पर, है ना। नेगेटिव हार्मोनिक ऑस्किलेटर, पॉजिटिव हार्मोनिक ऑस्किलेटर, डैम्प्ड ऑस्किलेटर, अनडैम्प्ड ऑस्किलेटर, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी सिस्टम है, बॉल है, इलास्टिक कोलिजन कर रही है, इनलास्टिक कोलिजन कर रही है, पोटेंशियल वेल है, ये कुछ जाने माने केसेस जिनके फेस स्पेस पोर्ट्रेट तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और ज्यादातर केस में क्या होता है कि गेट के अंदर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, ठीक है। सीएसआर नेट में क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग टर्म्स देता है, जैसे पोटेंशियल में दे दिया कभी आपको x क्यूब माइनस एक्स, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं इस पर बेस्ड, ठीक है। एक काफी प्रचलित चला था, ठीक है, जब हमें हैमिल्टोनियन गिवन था यहां पर, ठीक है, x की पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस x की पावर 4 बाय 4, ये पोटेंशियल गिवन था आपको, ठीक है। ये भी काफी प्रचलित हुआ था इस प्रकार का क्वेश्चन सीएसआर नेट में पहले। अच्छा, यहां पर ये भी आया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये x की पावर 4 बाय 4, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में होता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास पूछा जा चुका है। तो ये ऐसे मतलब क्वेश्चन है ना जो आपको अलग अलग तरीके से पोटेंशियल देकर के आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको v वर्सेस x का ग्राफ देखना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स निकालो, कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर ये पोटेंशियल जीरो मिल रहा है, ये सब कुछ देखते हुए इसका कर्व प्लॉट करने के बाद इसके बाद p वर्सेस x इस ग्राफ में अंदर बनता है, ठीक है। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस जो है हम लोग करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पोटेंशियल आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर x क्यूब माइनस एक्स। अब देखो इसमें आपको फेस स्पेस पोर्ट्रेट जो है बनाने में दिक्कत आएगा, तो सबसे पहले v वर्सेस x का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले तो कि v कहां पर जीरो हो रहा है। तो देखिए x क्यूब माइनस एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। x कॉमन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1, ठीक है। यहां पर आपको पोटेंशियल मिलने वाला है 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं dv बाय dx, ठीक है, ये निकालते हैं। यहां से जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 1, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है। अब इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर हम लोग चेक करते हैं कि भाई मुझे मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। इसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना आ गया 6x के बराबर आ गया, ठीक है। दैट मीन्स जब x का वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 3 होगा तो मुझे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि मुझे क्या मिलेगा यहां से मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 तो ये मिल जाएगा मुझे नेगेटिव अनस्टेबल, दैट मीन्स मैक्सिमम मिलेगा। तो इस केस में मुझे मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमा ऐसा होता है, मैक्सिमा इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो v वर्सेस x का ग्राफ कैसे देखेंगे, v वर्सेस x, ठीक है। सबसे पहले तो v का वैल्यू 0 कहां पर है, 0 प्लस माइनस 1, यानी देखो यहां 0 है, ठीक है, और एक यहां पर है, यहां मान लेता हूं 1 और यहां पर मान लेता हूं माइनस 1। इन पॉइंट्स पर तो कितना है पोटेंशियल का वैल्यू 0, ठीक है, ये मार्क कर लिया मैंने, पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद प्लस 1 बाय रूट 3 पे मिनिमम मिल रहा है, तो देखो प्लस 1 बाय रूट 3 कहीं यहां लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, हाँ, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है मिनिमम मिल रहा है, मतलब यहां कहीं केस मिल रहा होगा मुझे,
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद है x इज इक्वल टू -1/√3, यहां पर होगा -1/√3, यहां मुझे मिल रहा है मैक्सिमा, तो चलिए यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब इन सभी को मिला देते हैं, देखो सभी को मिलाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर देंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो देखो ये आगे टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है, और ये टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को। ओके, ये मेरे पास ग्राफ आ गया v वर्सेस x का। अब मैं प्लॉट कर देता हूं बड़े आसानी तरीके से p वर्सेस x का। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये क्या मिल रहा है मुझे, बाउंड्री सिस्टम, ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व मिलेगा यहां पर, तो मुझे तो देखो यहां पर मुझे मिलने वाला है क्लोज्ड कर्व, ठीक है, तो यहां पर मुझे मिलेगा क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये मुझे मिल गया क्लोज्ड कर्व। ओके ठीक है, चलो फिर इसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो खुद से देखिए मैंने आपको बताया था कि ZPN किसके अंदर जाता है, CZPN के अंदर, ठीक है। अब प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल कितना, 0, तो यहां कहीं 0 लाई कर रहा होगा, ठीक है, यहां कहीं 0 लाई कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा तो ये ऐसे 0 लाई कर रहा होगा, इसके साथ है ना 0 लाई कर रहा होगा यहां पर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद देखो यहां पर कितना है, माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल P वर्सेस x यानी मोमेंटम वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस, दोनों तरफ जाता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस, तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी, दोनों तरफ जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ जाएगा। एरो आपको मालूम, एरो कैसा आने वाला है, देखो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन में एरो, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में एरो, सिमिलरली इस डायरेक्शन में, सिमिलरली इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। दिस इज द फेस स्पेस पोर्ट्रेट ऑफ दिस पोटेंशियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, v ऑफ x आपको गिवन है x की पावर 4/4 माइनस x²/2। अगेन ये क्वेश्चन CSR नेट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो v को हम 0 करेंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x की पावर 4 माइनस में 2x² इज इक्वल टू 0, ठीक है, x² कॉमन लेंगे तो x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और प्लस माइनस √2। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं dv/dx, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की हम बात करते हैं, dv/dx, ठीक है। तो देखो dv/dx कितना आएगा, यहां से जाएगा x³ और माइनस में कितना आ गया, यहां से हम देखेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको 0 कर देते हैं, तो ये तो वही पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं जहां पर हमें पिछले वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल 0 मिल रहा था, यानी x इज इक्वल टू 0 + -1, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं पोटेंशियल का टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहां से आ जाएगा 3x² माइनस का 1, ठीक है। अब देखो 3 केस बन रहे हैं, जब x का वैल्यू 0 होगा, अगर ये वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 मुझे कैसा मिल रहा है, नेगेटिव में, यानी क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमा, ठीक है, तो ये मुझे मिलने वाला है मैक्सिमा, अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात कर रहा हूं x इज इक्वल टू +1, अच्छा +1 अगर आप पुट करेंगे यहाँ 1, तो 3 - 1 कितना होगा, 2, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मिनिमा मिलेगा, इसका मतलब यहां पर मिलेगा मिनिमा। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं x इज इक्वल टू -1 का, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 3 - 1 अगेन 2, अगेन मुझे मिनिमा मिल रहा है, ठीक है, मिनिमा मिल रहा है। चलिए अब हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ, देखिए इस प्रकार से होगा v वर्सेज x। सबसे पहले तो ये सभी पॉइंट्स आप दिखा दीजिए, ठीक है, तो देखो 0 + -1, तो देखो यहाँ 0, इधर +1 और यहाँ पर -1, फिर उसके बाद 0 और +√2 -√2, तो ये हमारे पास जाएगा +√2 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -√2। कहाँ पर 0 आ रहा है वो देख लीजिए, यहाँ पर 0 है, ठीक है, इसके अलावा +-√2, यानी यहाँ 0 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं +1 पर मिनिमा, तो +1 पर भी मिनिमा और यहाँ पर भी हमें मिनिमा मिल रहा है, यानी कुछ ऐसा मुझे नजर आएगा। सभी पॉइंट्स को मिलान कर देते हैं, देखो इस प्रकार से ऐसे ये इधर जाएगा, देन इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार, ठीक है। और अब इसे क्या करना है, एक्सटेंड कर देना, बता रखा है एक्सटेंड कर देना है, तो आगे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, किधर जा रहा है, +∞, इधर एक्सटेंड करें, किधर जा रहा है, +∞। ओके चलिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर P वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा नजर आएगा, खुद से देख लीजिए आप। देखो ये कैसा है, बाउंडेड सिस्टम, तो ये लो बाउंडेड सिस्टम बना देंगे, ये दिस इज अ बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज अ बाउंडेड सिस्टम, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाउंडेड सिस्टम, हो गए दोनों बाउंडेड सिस्टम हो गए, तो क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा फिर इसका देखिए ये +∞, तो मैंने बता रखा है ZPN किसके अंदर जाएगा, CZPN के अंदर, ठीक है। चलो पोटेंशियल जब +∞, तो ये कितना होगा 0, यानी ये हो जाएगा 0, यहां पर भी कितना होगा, सेम यहां पर भी केस बन रहा है +∞, तो ये भी 0, यानी ये इस प्रकार से जाएगा,
ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ये ठीक है। दिस इज फेस स्पेस पोर्ट्रेट। आपको पता है एरो कैसे आना है, पॉजिटिव एक्स इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फेस स्पेस पोर्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी CSR नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या किया था, v ऑफ x का वैल्यू x²/2 एंड -x⁴/4 ले लिया था। पिछली बार ये आ गया था, ये पीछे, ठीक है। अच्छा क्या फर्क होगा इससे, आप खुद से ड्रॉ करके देखेगा v वर्सेस x का ग्राफ कैसा नजर आने वाला है वो बता देता हूं मैं। पिछले वाले में कैसा आया था, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से नजर आया था हमको, ठीक है। इस बार हमें ऐसा नजर आएगा, देखिए ऐसे और ऐसे, ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। दिस इज टेंड्स टू -∞, एक्सटेंड करने पर यहां कितना जाएगा, -∞ पर। दिस इज पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग आप लोग ड्रॉ कर लीजिए यहां से p वर्सेस x का, तो p वर्सेस x, तो ध्यान रखेंगे ZPN गोज टू CZPN, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, बाउंडेड, तो इसका मतलब बीच में क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिलने वाला है मुझे एक क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड कर्व मिलेगा, ठीक है। चलो ये -∞, ये भी -∞, और हमें पता है नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या होता है, ये प्लस भी जाता है नेगेटिव भी जाता है, मतलब प्लस -∞ भी जाएगा, तो यहां +∞ -∞। सिमिलरली इधर की डायरेक्शन में +∞ -∞, यानी हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा नजर आने वाला है, साफ साफ पता चल गया इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा, +∞ भी, ठीक है, और -∞ भी, और बीच में मुझे क्या मिल रहा है, क्लोज्ड, ठीक है। बाउंड्री सिस्टम तो क्लोज्ड मिलेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। कर्व में आपको पता है एरो कैसे नजर आना है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ओके। सो दिस इज द कर्व, फेस स्पेस पोर्ट्रेट ऑफ दिस पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लैग्रेंजियन गिवन है, CSR नेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो लैग्रेंजियन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मेनली हमें क्या चाहिए, हैमिल्टोनियन एनर्जी चाहिए हमको, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, T-V। तो अब हम लोग जब हैमिल्टोनियन निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, ये x डॉट, ठीक है, जनरलाइज्ड जो हमारे पास में वेलोसिटी है इसकी टर्म्स में दे रखा है, हम इसको करेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम की टर्म्स में, यानी इसको हम लिख सकते हैं p²/2m सिंपली, ठीक है। और ये जो भी माइनस साइन आ रहे हैं ना, इन सबको प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस v है, यहाँ पर क्या था, माइनस v था, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे +ax² और प्लस में v0e⁻−10x। ये मेरे पास आ गया हैमिल्टोनियन या फिर एनर्जी, ठीक है। अच्छा चलिए अब यहाँ से ना p का वैल्यू निकाल लेते हैं, p का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से p² निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए p का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में रूट में, यहाँ से हो जाएगा 2m ऑफ e−ax² माइनस v0e⁻−10x। चलिए ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो इसका फेस स्पेस पोर्ट्रेट हम लोगों ने ड्रॉ करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग p को रिप्लेस कर देते हैं इस एनर्जी के टर्म्स में, हैमिल्टोनियन जो फॉर्मूला आ रहा है इसके अंदर -p से, तो हमें ये पता चल गया यहां से कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है या हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला है ये रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर ये रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, चलो अब अगर मैं x को -x में चेंज करूंगा तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, +10x। यहां पर तो चलो स्क्वायर लग रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, +10x। इसका मतलब इससे फर्क पड़ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होगा। किसके सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मिलने वाला है, ये पक्की बात है, ठीक है। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि देखो स्क्वायर टर्म आ तो रही है, स्क्वायर टर्म आने से क्या होगा, स्क्वायर टर्म आने से ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। किसके अबाउट होगा, x के अबाउट, ठीक है। एक चीज और देखिए, अब यहां पर दो केस बन सकते हैं, जब x +∞ होगा, जब x -∞ होगा। मैं दो केस लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, x का वैल्यू 0 होगा तब देख लीजिए, लेकिन इससे मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। x का वैल्यू 0 होगा तो फिर देख लीजिए, ये 0 हो गया, e⁻0 1 हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा p ± √2m ऑफ e−v0, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे पहली बात आ रही है x +∞ पे क्या होगा। x +∞ पे ये e⁻∞ हो जाएगा, और e⁻∞ कितना होगा, 0 को टेंड करेगा, 1/∞ 0 को टेंड करेगा, तो ये वाली टर्म तो चली गई यहां से। नेक्स्ट बात आती है ax², तो ये किसको टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये टर्म जो है ना ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एक टर्म बढ़ेगी ना ax², ऑब्वियस सी बात है ये इंक्रीज करने लगेगा, वैसे ही e−ax² क्या होगा, ये डिक्रीज करने लग जाएगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये p का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए अब यहां देखते हैं x की वैल्यू -∞ पर, -∞ पे ये वैल्यू 0 नहीं होगी इस बार। देखो e का वैल्यू -∞ जब होगा तो ये हो जाएगा e⁻+∞, विच इज इन्फिनिटी। ये वाली टर्म इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। अच्छा ax² कितना होगा, तो ax² भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा,
ये वैल्यू भी बढ़ रही है, साथ साथ ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट ई की पावर माइनस 10x बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है, दैट्स वाई ई माइनस जो भी हमारे पास ये वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर माइनस वी नोट ई की पावर माइनस 10x, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये क्या होगा, घटेगा। ई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और एक बात और ध्यान रखना है, ये स्लोली घटेगा, ये स्लो होगा प्रोसेस, बट ये फास्टली घटेगा, है ना। ये दो टर्म्स हो रहे हैं नेगेटिव में, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, दो टर्म्स नेगेटिव में जा रही है, दो टर्म्स हमारे पास इन्फिनिटी टेंड कर रही है और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें से, तो ये फास्टली डिक्रीज होगा, ये थोड़ा धीरे चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है ए एक्स स्क्वायर, वो दूसरे में तो जीरो होगी इसमें। ठीक है, तो इससे होगा क्या, यहां पर पी जो है वो जल्दी फास्टली हमारे पास क्या कर जाएगा, डीके कर जाएगा। ठीक है, फास्टली डीके करेगा। इसका मतलब क्या होगा, बाउंडेड सिस्टम तो है ही ये जो पोटेंशियल आता है ना, ये वाला हमेशा रखेंगे, बाउंडेड सिस्टम है ये हमेशा। ठीक है, ये एक बाउंडेड सिस्टम है, प्लस माइनस अंडर रूट 2m e माइनस वी नॉट। ठीक है, चलिए अब एक बाउंडेड सिस्टम है, लेकिन क्या होगा यहां पर, ये हमारे पास क्या होगा, प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स, है ना, ये होगा माइनस एक्स और ये होगा प्लस एक्स। तो प्लस एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये हमारे पास प्लस एक्स में देख रहे हैं पी डिक्रीज बट स्लोली, धीरे धीरे, तो लेट जीरो होगा। तो देखो लेट जीरो करना है आप लोगों ने, देखो ये लेट जीरो, ये लेट जीरो, बट ये जल्दी जीरो, ये लो, ये लेट, ये पहले। ठीक है, वैसे ही आप थोड़ा ऑप्शन से भी आप लोग चेक कर सकते हैं इस चीज को। तो पी वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको पता है एरो कैसे आने हैं, तो प्लस एक्स पी वी प्लस मोशन पॉजिटिव इधर की तरफ, इधर मोशन नेगेटिव इस डायरेक्शन में, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू अधिक मिलेगी तुमको, इस वाले से ध्यान रखना। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, CSR नेट का आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और पी वर्सेस एक्स आपने मालूम करना है। ठीक है, कैसा ग्राफ था देख लेते हैं एक बार। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ग्राफ दे रखा है इस प्रकार का। ओके, अच्छा अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो साफ साफ सबसे पहली बात तो ये होगी कि देखो ये भी बाउंडेड सिस्टम, ये भी बाउंडेड, दोनों इलिप्स अगर बनेंगे तो सिस्टम कैसा दिखेगा, इस प्रकार का दिखेगा। ये पक्की बात है, सिस्टम इस प्रकार का दिखेगा हमको, है ना, इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था फॉर्मूला P इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट 2m e माइनस वी, है ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, या सॉरी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट 2m e के, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर इस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये किधर की तरफ जा रहा है ग्राफ, ये किधर की तरफ जा रहा है ग्राफ, प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो प्लस इन्फिनिटी तो मैंने बता रखा है ZPN गोज टू CZPN। तो अगर पोटेंशियल प्लस इन्फिनिटी तो ये कितना, जीरो, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों है, तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू जीरो, और तो जीरो आ भी रहा है, ये देखो ये जीरो दोनों पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां कुछ हाइट आपको नजर आ रही है, अधिक हाइट इसकी बजाय, है ना, इसकी बजाय कुछ ज्यादा ही हाइट नजर आ रही है यहां पर। ठीक है, ठीक है, या फिर यहां पर हाइट ना भी हो, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर हाइट ना भी हो, मतलब ऐसा केस में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर तुम्हें क्या मिल रही है, अधिक मिल रही है ना, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो करस्पॉन्डिंग होगा क्या, एनर्जी को कांस्टेंट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी, यानी ये जो ईके दिख रहा है, ये ईके का वैल्यू इसमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और ईके का वैल्यू यहां पर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जो मोमेंटम है करस्पॉन्डिंगली यहां कम मिलेगा और यहां पर मोमेंटम क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, यहां पर हमें कम दिखाना है, यहां अधिक दिखाना है, मतलब ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से नजर आएगा, इधर की तरफ ज्यादा होगा ग्राफ, शिफ्ट इधर की तरफ है अधिक। ठीक है, कारण आपको बता दिया है, काइनेटिक एनर्जी इधर अधिक है, मोमेंटम अधिक, मैग्नीट्यूड वाइज अधिक मिल रहा है आपको। ठीक है, अधिक तो मिलेगा ही। ठीक, तो P वर्सेस एक्स, ठीक है, तो अधिक मिल रहा है यहां से अगर आप देखें। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा फेस स्पेस पोर्ट्रेट। होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। तो ये था हमारा फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, तो होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।